हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्लास 11th के मैथ्स के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी हम कुछ ऐसे फॉर्मूलों को आज डिस्कस करने वाले हैं और उन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कौन से हैं वो फॉर्मूले? तो वो फॉर्मूले होते हैं आपके साइन a प्लस बी मल्टीप्लाइडेड बाय साइन a माइनस बी। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या होता है और फिर उसके बाद ये दूसरा वाला फॉर्मूला हम सीखेंगे कॉस ऑफ a प्लस बी मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस ऑफ a माइनस बी। तो पहले इन दोनों फॉर्मूले को अपन सीख लेंगे और एक बार जब फॉर्मूलों को हमने सीख लिया, प्रूफ हम नहीं सीखेंगे, बस उसका हम देखेंगे कि होता क्या है, हमें आंसर, हमें रिजल्ट क्या मिलता है। एक बार जब हम वो सीख लेंगे उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाएंगे जो कि हमें एप्लीकेशन देंगे इन पर्टिकुलर फॉर्मूलों के। तो ये हमारे आज सेशन का टारगेट है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और मेरा एक सजेशन ये है कि अगर अभी तक आपने क्लास 11th की मैथ्स की वीडियोस नहीं देखी हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 11th के मैथ्स की प्लेलिस्ट के लिंक मिलेगी। आप उस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने पूरी जो नए सेशन की क्लास 11th की मैथ्स की प्लेलिस्ट है वो खुल जाएगी। और जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है उसको जरूर देखिएगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। टारगेट मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कौन से फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि सर ये जो आप फॉर्मूले डिस्कस करोगे हमें इनका रिजल्ट बताइए। तो देखिए, पहले तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता हूं। प्रूफ यहां पे जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में प्रूफ नहीं आते हैं। मेन ये है कि आपको मैं सिखा सकूं कि ये फॉर्मूला आप याद कैसे रखते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो है वो ये होता है कि साइन के अंदर a प्लस बी होता है और साइन के अंदर a माइनस बी होता है। यानी कि कायदे से देखोगे तो फर्स्ट फॉर्मूला में दोनों जगह क्या है? साइन है। पहले साइन के अंदर कौन है? a प्लस बी है। दूसरे साइन के अंदर कौन है? a माइनस बी है। जब ऐसा कुछ आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाए तो आप आंसर लिखते हैं साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अब जरा इसको हम याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? उससे पहले दूसरा फॉर्मूला देख लो। दूसरे फॉर्मूले में चेंज सिर्फ इतना है कि अंदर वाले एंगल अभी भी a प्लस बी और a माइनस बी है। अंदर वाले एंगल में चेंज नहीं हुआ है। चेंज हुआ है जो रेशियो यूज कर रहे थे आप उसमें। शुरुआत में दोनों जगह साइन था, अभी दोनों जगह कॉस है। यहां पे भी कॉस है, यहां पे भी कॉस है, इसीलिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड बनता है कॉस के अंदर a प्लस बी और यहां पे बनता है कॉस के अंदर a माइनस बी। और हमारा जो रिजल्ट मिलता है वो हमें मिलता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अब जरा कोशिश करते हैं कि हम इन दोनों फॉर्मूलों को थोड़ा बहुत कहानियों की मदद से, थोड़ी बातों की मदद से ध्यान रखें जिससे एग्जाम में हम भूल ना जाए। अब सर कैसे आप ध्यान रखोगे ये बताओ। चलिए यहां पे देखिए, हम फॉर्मूलों को लिखने की कोशिश करते हैं। पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले की। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में पहली जगह भी साइन है और अंदर है a प्लस बी, नो डाउट सही है। और इसमें मल्टीप्लाई किया है आपने, वापस से रेशियो यूज किया आपने साइन और ब्रैकेट यानी जो एंगल है वो आपने यूज किया क्या? a माइनस बी। मैं रिजल्ट नीचे लिखूंगा, उधर जगह नहीं है। देखिएगा, तो अंदर एंगल है a प्लस बी, यहां पे अंदर एंगल है क्या? a माइनस बी। दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल, अंदर a प्लस बी है, यहां पे क्या है? a माइनस बी है। कभी जीवन में आपको a प्लस बी इंटू a माइनस बी याद किया था? हाँ सर, हमने याद किया था। वो हुआ करता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ हुआ करता था। हाँ सर, आप सही बोल रहे हो, ऐसा ही कुछ था। तो यहां पे तो सर साइन a प्लस बी है और साइन a माइनस बी है। जैसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ करता था, वैसे ही साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी मालूम है क्या होता है? वो सिंपली होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये आ गया आपके पास रिजल्ट। तो इसको याद रखने के लिए इतना ज्यादा स्पेशली आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस याद कर लीजिएगा उस आइडेंटिटी को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि रिजल्ट देता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है, आज है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। तो रिजल्ट भी क्या होगा? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। और हमारा रिजल्ट हमें मिल चुका है। अब यहीं पे बात आती है कि सर दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है? तो दूसरे वाले फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो यहां पे LHS में साइन नहीं रहता है, कॉस रहता है। तो कॉस के अंदर
आता है a प्लस बी और यहां पे भी cos के अंदर आता है a माइनस बी, तो cos a प्लस बी से आप मल्टीप्लाई करते हैं cos a माइनस बी। जब ऐसा आपको मिले तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इस फॉर्मूले का भी आंसर सेम रहेगा, बस चेंज इतना करिएगा, लास्ट में तो साइन स्क्वायर बी है। देखो इधर पहले वाले फॉर्मूले के लास्ट में क्या है, साइन स्क्वायर बी, दूसरे वाले फॉर्मूले के भी लास्ट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो हम यहां पे ये ध्यान रखेंगे कि अगर पहला फॉर्मूला याद रह गया साइन वाला, तो उसमें लास्ट टर्म क्या था, साइन स्क्वायर बी, है ना, तो इधर भी लास्ट टर्म क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी। उससे पहले क्या था, माइनस, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। बस चेंज इतना आएगा कि यार जब साइन और साइन था तो इधर साइन इस्तेमाल करते थे, आज जब दोनों जगह कॉस है तो कहीं तो कॉस डालो, पीछे तो साइन स्क्वायर भी डाल दिया, इसीलिए आगे क्या लगा देंगे हम जो है कॉस स्क्वायर ए लगा देंगे और ये दूसरा फॉर्मूला बनके तैयार है। एक बार वापस से रिविजिट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आज आप इन फॉर्मूलों को सीख गए, दिमाग में बात ध्यान रह गई, फिर अगली बार कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी बात सुनिएगा, पहले वाले फॉर्मूले में साइन के अंदर a प्लस बी है, दूसरे वाले फॉर्मूले में साइन के अंदर a माइनस बी है। हमने पढ़ा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, पर आज तो दोनों जगह क्या है, साइन है, इसीलिए आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और हमारा रिजल्ट आ गया। अब जब दूसरे फॉर्मूले पे हम आए तो दोनों जगह साइन था, अब उनकी जगह दोनों जगह क्या हो चुका है, कॉस और कॉस हो चुका है। रिजल्ट अभी भी सेम रहेगा लास्ट टर्म के हिसाब से, यहां पे भी साइन स्क्वायर बी, यहां पे भी साइन स्क्वायर बी, यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस। चेंज सिर्फ इतना होगा कि भाई जब दोनों जगह कॉस इस्तेमाल किया है, कम से कम आगे वाले टर्म में तो कॉस इस्तेमाल कर लो, इसीलिए हमने आगे वाले टर्म में कॉस स्क्वायर ए इस्तेमाल कर लिया और दोनों फॉर्मूले जो हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर इन दोनों फॉर्मूलों को आपने ध्यान रख लिया है तो अब आ जाते हैं हम कहां पे, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। तो चलिए, अच्छा यहां पे थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं कि हो सकता है आप में से कई बच्चों को ये वीडियो स्लो लग रही हो कि सर धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, या आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। तो दोनों ही केस में YouTube आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, आप प्लेबैक स्पीड को कम या प्लेबैक स्पीड को ज्यादा कर सकते हैं, तो उसमें आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्योंकि हमें बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने रहते हैं, तो थोड़ी तो स्पीड अपने को बना के रखनी पड़ेगी, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक क्वेश्चन एकदम डिटेल में समझाऊं। तो देखो भाई, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की बात तो हो गई, फॉर्मूले सिर्फ दो थे। अब जो भी पॉसिबल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं इन फॉर्मूलों पे, उनके क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। अभी जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 6 से 7 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अगर सिर्फ इतने ही क्वेश्चन इन फॉर्मूले पे बेस आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको कभी भी इस फॉर्मूले पे आया क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में भी क्यों ना हो, नहीं छूटेगा, ये मेरा आपको गारंटी है। इसीलिए यहां पे देखो, आपको समझा देता हूं मैं कि काम कैसे करना है। तो काम कुछ इस प्रकार से करना है कि आपके सामने देखिए, ये क्वेश्चन में लेकर आया। अब ऐसा नहीं करना है कि आपको तुरंत इसका सॉल्यूशन वीडियो देखना है, आपको यहां पे पहले क्वेश्चन को देख लेना है कि ठीक है भाई, सर ने जो है हमें ये क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है सर ने पहले क्वेश्चन में? तो सर ने पहले क्वेश्चन में दिया है कि आपको प्रूव करना है कि tan ऑफ x प्लस वाई अपॉन कॉट ऑफ x माइनस वाई इक्वल होगा साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई में। बस इतना आपको प्रूव करना है। अब इसका सॉल्यूशन मत देखो, यहां पे आप वीडियो को करो पॉज। अब सोचो 2 मिनट, कम 2 मिनट नहीं, कम से कम मेरा सजेशन है कि 4 से 5 मिनट आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है फिर बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। हो सकता है कि मेरा सॉल्यूशन आपसे शॉर्ट हो, और हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन मेरे से शॉर्ट हो, तो आप उस मेथड को कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है फिर तो मैं आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन दे ही रहा हूं। इसीलिए वीडियो को पॉज करिए, पहले क्वेश्चन को ट्राई करिए, और आई होप कि अब आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए आ जाइए। तो भाई हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब कैसे प्रूव करेंगे? तो प्रूव करने के लिए ना शुरुआत करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से। क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, देखते हैं जरा। यहां पे ट्राई करें क्या? चलिए आ जाते हैं। तो यहां पे अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ऊपर है tan के अंदर x प्लस वाई, ठीक है, और नीचे क्या है? नीचे है cot के अंदर x माइनस वाई। इस तरीके से आपको कुछ दिया गया है। अब देखो डायरेक्ट यहां पे आपको आइडिया नहीं सूझेगा, आइडिया थोड़ा
सा यहाँ पे ये आप सोचोगे कि सर ने इस वीडियो में तो हमें फॉर्मूले दिए थे साइन इंटू साइन के, कॉस इंटू कॉस के, और सडनली सर जो है ना बातें टैन और कॉट में करने लगे। लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि जो टैन फंक्शन है और जो कॉट फंक्शन है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम साइन और कॉस में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट सर। तो यहां पे मैं यही करूंगा, मैं टैन फंक्शन को लिखूंगा साइन अपॉन कॉस और कॉट फंक्शन को लिखूंगा कॉस अपॉन साइन। आप ऐसा कर सकते हैं, कहीं पे कोई इशू नहीं होगा। चलिए आ जाइए, तो हम क्या करेंगे, तो यहां पे ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है tan x प्लस वाई, जो ऊपर वाला पार्ट है tan x प्लस वाई, मैं इसको लिखता हूं यहां पे, क्या लिखते हो सर? मैं इसको लिख देता हूं साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x प्लस वाई। गलत तो नहीं कर दिया? एक बार आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में बात आ गई कि सर ने tan x प्लस वाई को साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x प्लस वाई लिखा है, नो डाउट। डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, कॉट ऑफ x माइनस वाई है भाई, कॉट ऑफ x माइनस वाई है, कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, तो उसको हम लिख देंगे कॉस ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस वाई। इसको हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद ना एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शन की, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। देखिएगा, एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको ऐसा मिले कि a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, ऐसे बहुत बार आपको फ्रैक्शन मिलेंगे, तो ये जो ऊपर सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि यहां पे बनता है a मल्टीप्लाइडेड बाय d, और फिर जो होते हैं आपके बीच वाले मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि b मल्टीप्लाइडेड बाय c, और आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आता है। वही चीज आपको यहां पे करनी है, ये जो सबसे नीचे वाला है आपके सबसे ऊपर वाले के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई, यानी कि हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे साइन ऑफ x प्लस वाई, सबसे ऊपर वाला क्या है? साइन ऑफ x प्लस वाई, इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा? इसमें मल्टीप्लाई होगा साइन ऑफ x माइनस वाई। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सर, बात तो समझ में आ गई। अब जो बीच वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि यहां पे cos ऑफ x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा कौन? मल्टीप्लाई होगा cos ऑफ x माइनस वाई। अब बस इसको हमें करना है सॉल्व। कैसे करोगे सर सॉल्व? अरे भाई आइडेंटिटी दिख गई मुझे। न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर क्या है भाई? न्यूमरेटर है आपके पास साइन ऑफ x प्लस वाई मल्टीप्लाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस वाई। अरे भाई x और y की जगह तुम a और b अज्यूम कर लो। हमने फॉर्मूला किस में पढ़ा है? हमने फॉर्मूला साइन a प्लस बी में पढ़ा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम यहां पे नहीं लगा सकते हैं। एक वाले साइन के अंदर देखिए, यहां पे भी साइन है, यहां पे भी साइन है, इस साइन के अंदर x प्लस वाई है, इस साइन के अंदर x माइनस वाई है। सही बोल रहा हूं ना? यहां पे भी साइन है, यहां पे भी साइन है, इस साइन के अंदर x प्लस वाई है, इस साइन के अंदर x माइनस वाई है। यहां पे भी साइन था, यहां पे भी साइन था, a प्लस बी था, a माइनस बी था, सेम चीज चल रही है। यानी कि जो अभी न्यूमरेटर वाला पोर्शन है उसकी जगह क्या लिखाएगा? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। पर हम क्या लिखेंगे? ए बी तो है नहीं, एक्स वाई है, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो सिर्फ मैंने फॉर्मूला लगाया है, आप परेशान मत हो जाइएगा कि सर ने क्या कर दिया। अच्छा, अब जरा डिनोमिनेटर को देख लो, तो अगर डिनोमिनेटर को देखोगे तो cos x प्लस वाई मल्टीप्लाइडेड बाय cos x माइनस वाई है ना, सेम टू सेम फॉर्मूला हो गया ना, cos a प्लस बी मल्टीप्लाइडेड बाय cos a माइनस बी, बस a की जगह x, b की जगह y, तो आंसर क्या देगा? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। अब फॉर्मूला याद रहेगा तो 2 मिनट में हो जाएगा, तो आंसर हमें मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। क्या हमें यही चीज प्रूव करनी थी क्या? तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो अपना फाइनल रिजल्ट आया है और आप देख सकते हैं कि हां आपको यही चीज प्रूव करनी थी कि साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। हो गया क्वेश्चन खत्म। इतने स्टेप्स आपने कर लिए, आपको इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, आपको एक बार सारे स्टेप से वापस से गो थ्रू करवा देता हूं। देखिएगा, हमने शुरुआत करी थी हमारे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में tan, डिनोमिनेटर में cot, तो tan को हमने sin अपॉन cos लिख दिया, जो डिनोमिनेटर में cot था उसको हमने cos अपॉन sin लिख दिया, बेसिक सी बात है। उसके बाद वो वाली जो प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शंस की, हमने उसको लगाई, और उसको लगाने के बाद न्यूमरेटर में हमने आइडेंटिटी लगाई और हमने डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी लगाई।
लगाई, कौन सी वाली लगाई? तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस ए माइनस बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड आई होप कि आप में से काफी सारे बच्चे जो होंगे खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे और मेरा सोल्यूशन उनके सोल्यूशन से मैच करता होगा। और अगर आपसे नहीं बना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने फॉर्मूला सिखाया, अभी क्वेश्चन दिया, तो भाई हो सकता है आपसे ना बने, पर अगर आप सीख चुके हैं तो वो आपकी जीत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है। तो हमें यहां पे वापस से LHS को RHS के बराबर करना है प्रूफ। चलिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, LHS को अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या है भैया आपका LHS? चलो लिखते हैं। तो आपका जो LHS है वो है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। यही है ना LHS? और कुछ तो नहीं है? नहीं सर, यही है। अब यहां पे ना थोड़ा सा अपन दिमाग लगाते, देखिएगा यहां पे जो आपका 6x है इसको आप अज्यूम कर लीजिए a। क्या अज्यूम कर लीजिए? a। यहां पे जो आपके पास 4x है आप इसको अज्यूम कर लीजिए क्या? b। तो आपने 6x को अज्यूम कर लिया a, 4x को अज्यूम कर लिया है b। हां सर कर लिया हमने अज्यूम। तो ये क्या बना? तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। क्या बनेगा? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। कैसे बना? तो 6x को a अज्यूम कर लिया, 4x को b अज्यूम कर लिया, तो ये ऐसा बन गया। क्या ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अरे सर अभी तो आपने फॉर्मूला पढ़ाया था। कौन सा फॉर्मूला? आई थिंक ये वाला फॉर्मूला देखिएगा। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है? साइन ऑफ a प्लस b मल्टीप्लाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी। बेसिक फॉर्मूला है ना। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी। तो बस इसी फॉर्मूले को हम यहां पे लगाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जो फॉर्मूला दिया गया था उसको रिवर्स किया। क्या किया अपन ने? रिवर्स किया। मैंने फॉर्मूला कैसे बताया था कि साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी, आपको रिजल्ट मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। पर यहां पे उन्होंने क्या किया? उसका जस्ट ऑपोजिट चीज दी। मतलब मैंने आपको LHS से RHS निकालना सिखाया था और उन्होंने आपको RHS दिया और आपको LHS निकालना है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि सिर्फ एक फॉर्मूले का मैं लेफ्ट हैंड साइड ध्यान रखूं, राइट हैंड साइड ध्यान ना रखूं। भाई आप फॉर्मूले को कंप्लीट ध्यान रखिए, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, तभी बात बनेगी। वरना कई सारे क्वेश्चंस में आप फंस जाएंगे, आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है। तो वो होता है साइन के अंदर a प्लस बी मल्टीप्लाइडेड बाय साइन के अंदर a माइनस बी। ये हमने फॉर्मूले से ऑब्टेन कर लिया। अरे सर हमारे पास तो a और b की वैल्यूज नोन है ना। हमने a और b की वैल्यूज तो नोन है। a की वैल्यू कितनी है? 6x। b की वैल्यू कितनी है? 4x। तो कर दें सब्स्टिट्यूट? सर कर दो सब्स्टिट्यूट। तो चलिए आ जाइए यहां पे। तो यहां पे हम a की जगह रख देंगे कितना? हम a की जगह रख देंगे 6x, b की जगह रख देंगे कितना? b की जगह हम रख देंगे 4x। इस वाले ब्रैकेट में आ जाइए, यहां पे भी साइन है, a की जगह कितना आएगा? 6x। तो ये हो गया 6x माइनस का साइन, b की जगह कितना? 4x। तो ये हो चुका है 6x माइनस 4x। अब इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, चलो फटाफट सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हमें मिलेगा साइन तो मिल ही जाएगा, 6x प्लस 4x 6 प्लस 4 x कॉमन, तो कितना बनेगा? 10x बन जाएगा। सही बात है। यहां पे साइन के अंदर 6 में से 4 घटाओ, कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, और x तो कॉमन है। तो यहां पे आप आंसर लिख देंगे साइन 10x मल्टीप्लाइडेड बाय साइन 2x। अब इसको चाहो तो रीअरेंज कर लो। रीअरेंज कैसे कर लो? भाई एक टर्म आगे है, एक टर्म पीछे है, दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में है ना। तो आप ऐसा करिए साइन 2x को आगे लिख दीजिए और आप ऐसा करिए कि साइन 10x को पीछे लिख दीजिए। जरा मैच कर लीजिए, क्या यही हमारा राइट हैंड साइड है? तो आप देखेंगे जी हां यही हमारा राइट हैंड साइड है और हमारा क्वेश्चन भी क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन लाया था मैं ये। आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन जो है यहां पे सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, नहीं हुआ है तो सॉल्यूशन आपके सामने है। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और अगला सवाल कुछ इस प्रकार है। अब ये जो सवाल लाया हूं ना मैं, ये सवाल आपके थोड़ा सा मतलब यहां पे डायरेक्ट आंसर नहीं कर पाओगे आप। क्यों डायरेक्ट
आंसर सर हम नहीं कर पाएंगे, इसका जरा मैं आपको रीजन समझाता हूं। एक बात देखिएगा, तो यहां पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, चलो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड बड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूं। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो है आपके पास cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ये है ना आपका लेफ्ट हैंड साइड। हाँ सर, ये लेफ्ट हैंड साइड है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। अभी जो हमने दो फॉर्मूले सीखे, क्या उन दोनों फॉर्मूलों में हमारा राइट हैंड साइड कभी भी cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b था क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमने दो फॉर्मूले सीखे हैं, इस वाले फॉर्मूले में हमारा राइट हैंड साइड है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। हाँ ऐसा, अभी ये इसके इक्वल है क्या, चेक कर लो। नहीं, इक्वल तो नहीं है सर। और जो दूसरा फॉर्मूला सीखा उसमें है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, या तो दोनों साइन है या तो एक cos है और एक साइन है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें दोनों में क्या है, cos है। अब जब दोनों में cos है फिर कैसे लगाओगे फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला तो गिवन है ही नहीं। तो जब सिचुएशन ऐसी हो कि एक जगह भी cos और दूसरी जगह भी cos, तब हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। और मॉडिफिकेशन सर कैसे करते हैं वो भी जरा आप हमें समझाइए। तो देखिए, बहुत सिंपल सा काम अपन यहां पे करेंगे, और वो सिंपल सा काम ये है, आपने क्लास 10th में ये चीज पढ़ी थी। सर कौन सी चीज पढ़ी थी? तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि जो cos स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या पढ़ा था आपने? कि जो cos स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहां इस्तेमाल करोगे सर, बताओ जरा। तो देखिए, यहां पे आपके पास क्या है, cos स्क्वायर 2x है। थोड़े से पल के लिए अज्यूम कर लीजिए कि आपका 2x क्या है, थीटा है, अज्यूम कर लो। तो यहां पे आ जाओ, तो cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। समझ गए? परेशानी कहीं पे, दिक्कत नहीं? अच्छी बात। अच्छा, सेम चीज cos स्क्वायर 6x पे लगाओ। क्या करेंगे, तो थीटा की जगह बस आप 6x को रख दीजिए। तो यहां पे cos स्क्वायर 6x हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। तो आपने यहां पे ऐसा लिख दिया। तो यहां पे आपने cos स्क्वायर 2x को भी बना लिया और आपने cos स्क्वायर 6x का भी एक मॉडिफिकेशन बना लिया। अब जो आपने वहां पे लिखा है ना, उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट भी तो करो। चलो करते सब्स्टिट्यूट। तो cos स्क्वायर 2x की जगह हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। ये माइनस अपन बाहर रखेंगे, फिर ब्रैकेट का यूज करेंगे और cos स्क्वायर 6x की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ये जो ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूं ना, आप भी करिएगा, वरना कई बच्चे क्या होते हैं, ये ब्रैकेट बिना यूज कर देते हैं और फिर सिली मिस्टेक के चक्कर में पूरा आंसर ही गलत आ जाता है। इसीलिए ब्रैकेट्स यूज करिएगा। चलो अब ब्रैकेट्स को ओपन अप करते हैं। तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। सही बोल रहा हूं क्या? बिल्कुल सर। इस माइनस को क्या मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ जी सर कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस इंटू 1 माइनस 1। ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। और ये जो है आपके पास साइन स्क्वायर 6x बन जाएगा। क्या कोई चीज यहां पे कैंसिल होती है? बिल्कुल। यहां जो आपका +1 है या आपके -1 से क्या होगा, कैंसिल होगा। तो लीजिए मैंने कैंसिल कर दिया। अब क्या क्या चीजें बची, तो अब आपके पास बचता है ये टर्म और आपके पास बचता है ये टर्म। चलिए इन दोनों टर्म्स को लिखते हैं। तो ये टर्म माइनस के साथ है तो आप माइनस लिखिएगा, माइनस साइन स्क्वायर 2x और यहां पे प्लस का साइन स्क्वायर 6x। ऐसा कुछ आपके सामने आ चुका है। बस ये जो चीज आपको मिली है ना, पूरा खेल अब यहीं से अपन खेलेंगे। इसको बस थोड़ा सा रीअरेंज कर दो। कैसे रीअरेंज करोगे, चलो बाकी का सॉल्यूशन हम यहां पे करेंगे। रीअरेंज में कुछ मत करिए, साइन स्क्वायर 6x को आगे लिख दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर 2x को पीछे लिख दीजिए। चलिए रीअरेंज करते हैं। तो ये बन चुका है साइन स्क्वायर 6x और ये बन चुका है माइनस साइन स्क्वायर 2x। एक बार चेक कर लो कि सब कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। अब मेरा सजेशन ये रहता है कि अब अरे सर अब तो हम वहां पे पहुंच गए, क्या फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो जो प्रॉब्लम हमको मिली थी उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया हमारे मॉडिफिकेशन की मदद से। चलिए तो अब 6x को मान लो कि वो है कैपिटल A और जो 2x है उसको मान लो कि वो है कैपिटल B। तो ये बन चुका है आपके पास साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। क्या बन चुका है, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। अच्छा, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B क्या होता है, तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो होता है हमारे पास साइन के अंदर A प्लस B मल्टीप्लाइडेड बाय साइन के अंदर A माइनस B। परेशानी तो नहीं कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब A और B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। हाँ जी सर कर दो। A कितना है, 6
6x, b कितना है 2x। चलो करते हैं सब्स्टिट्यूट। तो साइन के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6x प्लस 2x रख देंगे, है ना, और यहाँ पे साइन के अंदर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे 6x में से आप 2x को घटा देंगे, तो आपने 6x में से 2x को कर दिया सब्सट्रैक्ट। अब हो सकता है कि वहां का पोर्शन थोड़ा सा आपको ना दिख रहा हो, तो उसके लिए माफी चाहता हूं, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूं। चलो आ जाओ, क्या मिला हमें, हमें अभी मिला है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ हमें अभी मिला है कि साइन के अंदर है हमारे पास 6x प्लस 2x, और हमें मिला है कि साइन के अंदर है 6x माइनस 2x। चलो सॉल्व कर ले, 6x प्लस 2x 8x, तो साइन के अंदर क्या मिल गया, हमें 8x मिल गया। 6x माइनस 2x 4x, तो साइन के अंदर क्या मिल गया, हमें 4x मिल गया। तो हमारे पास जो आंसर है वो कुछ बनता है साइन 8x मल्टीप्लाइडेड बाय साइन 4x। एक बार चेक कर लो, क्या यही RHS है, तो बिल्कुल यही RHS है, 4x मल्टीप्लाइडेड बाय 8x। आप बोलोगे अरे सर आपने 8x आगे लिखा है 4x पीछे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप रीअरेंज कर सकते हो। आप साइन 4x को आगे लिख दो और आप साइन 8x को क्या लिख दो, पीछे लिख दो, कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता भैया, मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई में तो अपन रीअरेंज कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। एक बार सारे स्टेप से आप गो थ्रू कर लीजिए, कहीं पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, तो शुरुआत हमने ऐसे करी, मॉडिफिकेशन लगाया, बस हमें हमारा फॉर्मूला मिल गया, बस उस फॉर्मूले का एक्सपांशन कर दिया हमारे जाने पहचाने फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसको भी लिख ही लो, स्क्रीनशॉट से बेटर रहता है कि ऑन द स्पॉट आप कॉपी में लिख ही लीजिए। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन को तो अपन ने निपटा दिया। अब एक और अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन कौन सा है, तो अच्छा क्वेश्चन कुछ आपके सामने ये है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, काफी जाना पहचाना क्वेश्चन है। कैसे जाना पहचाना क्वेश्चन है सर, तो यहां पे एक न्यूमरेटर है और यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर है। जो न्यूमरेटर है उसमें cos स्क्वायर 33 माइनस cos स्क्वायर 57 है, तो अरे वहां पे तो सर cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b हो गया। और पिछले ही क्वेश्चन में हमने cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b को कैसे सॉल्व करते हैं मॉडिफिकेशन से डिस्कस किया है। तो न्यूमरेटर को हम सॉल्व कर लेंगे और डिनोमिनेटर को देखोगे तो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, तो यहां पे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हमें प्रूव करना है कि जो रिजल्ट है वो -√2 के इक्वल होता है। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे न्यूमरेटर से, फिर थोड़ी देर बाद डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए देखिए, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं। क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, वो है हमारे पास cos स्क्वायर 33 डिग्री, फिर है माइनस cos स्क्वायर 57 डिग्री। ठीक है भाई, और फिर क्या है, फिर डिवाइड है। डिवाइड किससे है, तो डिवाइड में है वो sin स्क्वायर 21/2 है ना, तो 21 का आधा 21/2, और यहां पे है sin स्क्वायर 69 डिग्रीज अपॉन 2। ये कुछ ऐसा आपके सामने है। जैसा कि मैंने सजेस्ट किया था कि न्यूमरेटर को आप अलग सॉल्व करिए और डिनोमिनेटर को आप अलग सॉल्व करिए। चलो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे अपन। आ जाइए, न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं NUM। NUM का मतलब न्यूमरेटर। क्या है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है आपके पास cos स्क्वायर 33 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 57 डिग्री, यही है ना। चलो अब यहां पे मेरा सजेशन सुनना, सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना। यहां पे सबसे बेसिक काम तो आप ये करो कि जो 33 डिग्री वाला एंगल है ना, आप इसको A अज्यूम कर लो। ठीक है, और यहां पे जो 57 डिग्री वाला एंगल है आप इसको B अज्यूम कर लो। कर लिया सर हमने, चलो फिर रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। सही बोला, बिल्कुल सही बोला सर आपने। अब वापस से cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b सिखाया ना मैंने, मॉडिफिकेशन लगा के करते हैं। कौन सा मॉडिफिकेशन लगाते हैं, तो ये वाला कि जो आपका cos स्क्वायर थीटा होता है वो क्या बनता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है। तो cos स्क्वायर a क्या बनेगा, चलो यहां पे लगा दो, cos स्क्वायर a बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, है ना, और माइनस साइन तो यहां पे रहेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे। cos स्क्वायर b क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर b, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b। अब बस इसको सॉल्व करना है। चलो दोनों ब्रैकेट्स को ओपन अप करेंगे, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये माइनस क्या हुआ, अंदर गया, तो क्या बना -1, है ना, माइनस इंटू 1 -1, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस बना, और ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर b बन गया। अब ये जो +1 है ये इस -1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई 1 - 1
जीरो, खत्म कर दिया। क्या क्या बचा, यहां पे बचता है माइनस साइन स्क्वायर ए और यहां पे बचता है प्लस का साइन स्क्वायर बी। ये कुछ ऐसा आपके सामने बनता है। अब इसको रीअरेंज कर लो। कैसे रीअरेंज करोगे, तो साइन स्क्वायर बी प्लस में है तो आगे लिख दो, माइनस साइन स्क्वायर को पीछे भेज दो। ठीक है, सिंपल सा रीअरेंजमेंट है। तो आपने इसको लिख दिया है साइन स्क्वायर बी आगे हो चुका है और यहां पे माइनस साइन स्क्वायर ए जो है पीछे हो चुका है। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मालूम है क्या, वो ये सोचते हैं अरे सर आपने तो हमें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला बताया था और यहां पे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया, क्या करें अब। तो परेशान नहीं होना है, यहां पे देख लो, आ जाओ देख लो यहां पे। तो अभी हमारे पास बना है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बना है ना। देखिएगा जरा, हमने किसके लिए सीखा था, हमने सीखा था इसके लिए कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी रहे तो आंसर कितना मिलता था। तो सर आंसर मिलता था साइन ऑफ ए प्लस बी। क्या मिलता था, साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी। यही आंसर मिलता था ना फॉर्मूले के हिसाब से। अभी देखो एक्सचेंज कितना है भैया, जो पहले ए था उसकी जगह कौन आ गया, उसकी जगह बी आ गया, और जो पीछे बी था उसकी जगह कौन आ गया, ए आ गया। तो पहले आगे ए था पीछे बी था तो ए प्लस बी था, ए माइनस बी था। अभी क्या हो गया, अभी आगे बी है पीछे ए है, तो बस कर दो मॉडिफाई भाई, जहां पे ए है वहां पे बी लिख देना, जहां पे बी है वहां पे ए लिख देना। तो सिंपल सा मॉडिफिकेशन है। आ जाओ यहां पे, तो जब आप यहां पे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए लिखोगे, देखना मॉडिफाई कैसे करूंगा मैं। पहले आगे ए था पीछे बी था तो ए प्लस बी ए माइनस बी, अभी आगे बी है पीछे ए है तो क्या बनेगा, साइन तो बनेगा, बस आगे कौन है बी पीछे कौन है ए, तो ये क्या बनेगा बी प्लस ए। और वापस से इधर सुन लेना, यहां पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, बी प्लस ए और बी प्लस ए और ए प्लस बी में। पीछे सुनना भैया, ए माइनस बी था तो वहां पे भी साइन के अंदर ए माइनस बी बना, यहां पे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए है तो साइन के अंदर क्या बनेगा, साइन के अंदर बनेगा बी माइनस ए। बेसिक काम किया है मैंने, कुछ नया अनोखा काम मैंने नहीं किया है। एक बार इसको पहले डाइजेस्ट कर लो कि सर ने आखिर किया क्या। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ए आगे बी पीछे, तब कुछ ऐसा बनता है। अभी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए है, बी आगे ए पीछे तो बी प्लस ए और फिर बी माइनस ए बनेगा। तो बस उसी चीज को हम जरा यहां पे लगा देते हैं। तो फॉर्मूला अपन सीख के आए हैं, डायरेक्ट लगा दे, चलो लगाते हैं। तो ये बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर b प्लस ए मल्टीप्लाइडेड बाय साइन के, अरे साइन स्क्वायर क्यों लगा दिया, साइन ऑफ b प्लस ए मल्टीप्लाइडेड बाय साइन ऑफ b माइनस ए। कोई परेशानी तो नहीं, नहीं सर। अब देखो जरा, एंगल b की वैल्यू गिवन है, एंगल a की वैल्यू गिवन है, यहां पे क्या करेंगे रिप्लेस। चलो करते हैं रिप्लेस। तो यहां पे हमने b की जगह क्या रख दिया, हमने b की जगह रख दिया 57 डिग्री, a की जगह हमने क्या रख दिया, a की जगह हमने रख दिया 33 डिग्री, तो 57 प्लस 33 हो चुका है। यहां पे भी हम साइन रहने देंगे b माइनस ए, तो b की जगह 57, a की जगह 33, तो यहां पे हो जाएगा 57 डिग्री माइनस 33 डिग्री। बस अब इसको अपने को करना है सॉल्व। चलो सॉल्व करेंगे, यहां नहीं अगले पेज में। तो क्या क्या बना है, यहां पे बना है साइन के अंदर 57 प्लस 33, 57 प्लस 33 कितना होगा, आई थिंक 90 डिग्री होगा। तो चलो ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन 90 डिग्री, है ना। और दूसरी तरफ क्या है 57 माइनस 33, 57 माइनस 33 कितना होगा एक बार चेक कर लेते हैं। तो भैया आपके पास 57 माइनस 33 है। कई बार मैं भी खुद ही वो सब्सट्रैक्शन भूल जाता हूं, क्या करें, कर लेते हैं भाई। 7 में से 3 घटाओगे 4 मिलेगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 मिलेगा, 24 डिग्रीज मिलेगा। माफ कर दो यार, इतने छोटे से कैलकुलेशन के लिए सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं, शर्म की बात तो है, पर अब क्या करें, कर दिया तो कर दिया। ये sin 90 इंटू साइन 24 बन गया। आप लोगों को मालूम है ये अपन क्या निकाल रहे हैं, मैं जरा याद दिला देता हूं। ये हम NUM यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मत सोचना कि अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में 2 कंपोनेंट थे, जो अपना LHS था वो फ्रैक्शन में था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कंटेन करता था। उसमें ना मैंने अभी सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व किया है, डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं किया है, और इसीलिए मैं यहां पे पहुंचा हूं। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू पूरी दुनिया जानती है कि 1 होता है, तो ये बना 1 इंटू साइन 24 डिग्री। 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना बनेगा, आंसर साइन 24 डिग्री बनेगा। यानी कि जो अपना लेफ्ट हैंड जो अपना न्यूमरेटर है, माफ करिएगा लेफ्ट हैंड साइड का तो सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व किया है, यानी कि जो अपने पास न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर कितना है, वो न्यूमरेटर अपने पास आया है साइन 24 डिग्री। यहां पे लिख देते हैं कि NUM यानी कि न्यूमरेटर कितना है, साइन 24 डिग्रीज है। बहुत अच्छी बात है, चलिए सर मजा आ गया। अब सर
इसी तरीके से आप जरा डिनोमिनेटर को भी हमें सॉल्व करके दिखा दीजिए। चलिए पहले डिनोमिनेटर देखते हैं। तो डिनोमिनेटर जो है आपके पास कुछ ये है, चलो लिखते हैं इसको। डिनोमिनेटर क्या है? तो डिनोमिनेटर जो है DEN लिख देता हूं तो समझ जाइएगा डिनोमिनेटर है। यहां पे साइन स्क्वायर का है सिंबल और उसके अंदर लिखा है 21.5 डिग्री, तो यहां पे हमने लिख दिया 21.5 डिग्री। फिर क्या है? फिर है माइनस साइन स्क्वायर 69.5 डिग्री, तो फिर लिखा हमने माइनस साइन स्क्वायर 69.5 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं हम एक एंगल को A मानेंगे, एक को बी मानेंगे, तो ऐसा करते हैं ये जो 21/2 डिग्री है आप इसको मान लो कि ये ए है, और यहां पे जो 69/2 डिग्री है इसको मान लो कि ये क्या है? ये आपके पास बी है। तो बस इसमें जाके हम 21/2 की जगह ए रख देंगे, 69/2 की जगह बी रख देंगे। चलो रखते हैं, तो ये बन चुका है आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस, और यहां पे क्या बनेगा? साइन स्क्वायर बी। अब मुझे खुद बताओ, क्या आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला नहीं मालूम? सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? वो होता है साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी। हो गई बात खत्म। चलो बढ़िया, ए और बी की वैल्यूज रिप्लेस कर दें? कर दो सर, आ जाओ करते हैं। तो यहां पे आपने साइन के अंदर क्या रखा? 21.5 और बी की जगह 69.5, तो यहां पे आपने रख दिया 21/2 और यहां पे रखा आपने 69/2। जबकि यहां पे क्या किया देखिएगा, यहां पे आप क्या करेंगे? दोनों एंगल का डिफरेंस, यानी कि आप यहां पे बेसिकली 21/2 में से 69/2 को करेंगे सब्सट्रैक्ट। कर दिया सब्सट्रैक्ट, सॉल्व कर लेते हैं। अरे डिनोमिनेटर में 2 है, उसको तो ले ही सकते कॉमन, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो ये 2 नीचे रहा, ऊपर 21 प्लस 69 बन चुका है, और सब कुछ डिग्रीज में है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहां पे भी क्या रहा? 2 और 2 क्या रहा? कॉमन रहा, और ऊपर क्या बना? 21 माइनस 69 आपके पास बनता है। आगे बढ़ते हैं, 21 प्लस 69 कितना बनेगा? तो 69 में अगर 21 ऐड कर दोगे 90 बनेगा, और 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो 45। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा, ये बनेगा 90/2। यहां पे क्या होगा, एक चीज देखिएगा, यहां पे 21 में से आप 69 घटाएंगे, आई नो कि आपको -48 डिग्री मिलेगा, और -48 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो 90 को 2 से डिवाइड कर दो फटाफट, तो आपको मिल जाएगा यहां पे साइन 45 डिग्री, है ना? सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। और -48 को 2 से डिवाइड करोगे, आई एम 100% श्योर आपको मिलेगा 24 डिग्री, तो यहां पे आप लिख दीजिएगा, और वो भी माइनस का माइनस साइन माइनस ऑफ 24 डिग्री। अभी बात खत्म नहीं हुई है। आप लोगों को साइन 45 डिग्री की वैल्यू मालूम है क्या? हाँ सर, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, पर अभी नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे। मुझे इंटरेस्ट आता है कि, या फिर छोड़ो अभी नहीं टेंशन लेते, अपन रहने देते हैं सर, एज इट इज अपन इसको रहने देते हैं। ये अपन ने क्या सॉल्व किया मालूम है? ये जो अपन यहां पे पहुंचे हैं ये कौन है? ये अपना डिनोमिनेटर है। कौन है अपना? ये अपना डिनोमिनेटर है। ये जो अपन ने सॉल्व किया था ऊपर क्या था? न्यूमरेटर था। देख लो भाई, यहां पे जो अभी इधर सॉल्व किया था ना मैंने, और आंसर जो पहुंचा था ये न्यूमरेटर था, और ये जो चीज सॉल्व की मैंने डिनोमिनेटर सॉल्व की है। मेरा LHS किससे बना है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से बना है, यानी कि मैं क्या करूंगा? मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा, यानी बेसिकली मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड बना है वो किससे बना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिवीजन से। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आई है? न्यूमरेटर की वैल्यू आई है आपके पास साइन 24 डिग्री, है ना? और डिनोमिनेटर की वैल्यू आई है यहां पे साइन 45 डिग्री, और यहां पे है साइन के अंदर कितना है? साइन के अंदर -24 डिग्री। अब इसको हमें करना है सॉल्व, तो चलो देखते हैं। तो सबसे बेसिक स्टेप तो ये, अभी न्यूमरेटर को कोई चेंज मत करो, रहने दो साइन 24 डिग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो डिनोमिनेटर है साइन 45 डिग्री, उसको क्या लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं 1/√2। और ये साइन के अंदर क्या है? नेगेटिव है। क्या मैंने आपको अलाइड एंगल में ये चीज पढ़ाई थी कि अगर साइन के अंदर माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर आता है, और वो क्या बना देता है? माइनस साइन थीटा बनाता है। पढ़ाई चीज थी? हाँ पढ़ाई थी सर आपने। तो आज साइन के अंदर कौन है? -24 है। क्या वो माइनस बाहर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो लो बाहर लिख दिया मैंने। अच्छा, कुछ बेवकूफ मालूम है क्या करते हैं? वो सोचते हैं ये लो ये माइनस सर बाहर आ गया तो माइनस साइन 24, बच्चे जो है इसको ऐसा भी करते हैं, जो
बेवकूफ बच्चे होते हैं, पर ऐसा क्यों कर देते हैं? वो तो वो सोचते हैं कि सर ये देखो ये माइनस बाहर आएगा तो साइन 45 माइनस साइन 24। भाई ऐसा नहीं है, बीच में किसका साइन है? बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो तुम्हारा जो माइनस बाहर आ रहा है वो बेसिकली मल्टीप्लाई होगा, और बाहर तो कोई साइन है नहीं माइनस का, मतलब प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, इसीलिए मैंने यहां पे माइनस लिखा। तुम बेवकूफी मत कर देना कि बीच में माइनस का साइन लगा दो, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है और वो माइनस बाहर आके मल्टीप्लाई होगा, ऐसे बीच में माइनस नहीं बना देगा। ठीक है, चलो तो साइन 24 एज इट इज रहने दो। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं भाई? एक बार चेक कर लो क्या किया, इस माइनस को मैंने अंदर से बाहर निकाला और इस माइनस को मैंने यहां पे रख दिया, दैट्स ऑल, बस इतना किया। अच्छा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल सर, साइन 24 डिग्रीज को कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा? तो आपके पास बचता है सर, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे -1/√2 बचा। अब इतना तो आप में अकल होगी कि आप जानते ही होंगे कि ये रूट जो है ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा, और ये नेगेटिव को भी आप ऊपर तो भेज ही सकते हो, 11वीं में ऐसे तो नहीं पहुंच गए होगे, इसीलिए आंसर आप लिख दोगे -√2। क्या लिख दोगे आंसर? -√2। क्या हमें यही प्रूव करना था कि हमारा LHS -√2 के बराबर है? तो आप देखेंगे जी हां, हमें यही प्रूव करना था कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो -√2 के बराबर है। और ये प्रूफ करना बहुत आसान काम नहीं था सर, बहुत आसान काम था। कैसे आसान काम था? तो सर न्यूमरेटर को अलग ले लो, डिनोमिनेटर को अलग ले लो, न्यूमरेटर को आप सॉल्व कर लो जैसा कि आपने किया, डिनोमिनेटर को आप सॉल्व कर लो जैसा कि आपने किया, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर तो पल भर में आ गया। तो फटाफट मैं आपको लिखने का मौका देता हूं, आप भी मेरे साथ लिख लीजिए, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, ये मैंने LHS लिया, इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट सिर्फ सॉल्व किया भी। ठीक है, अच्छा न्यूमरेटर में कैसे सॉल्व किया, क्या दिमाग लगाया, उन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। तो इसको हटाते हैं, फिर यहां आते हैं। अब यहां पे आने के बाद भी शुरुआत आप यहां नहीं, यहां से करिएगा जहां पे मैंने आपको डिफरेंस बताया कि साइन स्क्वायर a माइनस बी और साइन स्क्वायर b माइनस ए आए तो किस तरीके से चीजों को आप मॉडिफाई करते हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसके बाद जरा आप यहां पे आइए और यहां पे जो है न्यूमरेटर का फाइनल आंसर निकाला, साथ में हमने डिनोमिनेटर को कंसीडर करके उसको पूरा सॉल्व किया। और जब एक बार ये काम हो गया फिर तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। क्यों भाई? LHS क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू रखी, डिनोमिनेटर की वैल्यू रखी, जो चीजें कैंसिल हो रही थी, और कैंसिल होने से पहले ये साइन ऑफ माइनस थीटा वाली बात याद रखिएगा, और जो सिली मिस्टेक मैंने इग्नोर करने वाली बात बोली है आप उसको भी याद रखिएगा। बच्चे यहां पे बीच में माइनस लिखते हैं, आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। एंड लास्ट हमें आंसर मिल चुका है। तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हो चुका है खत्म। पर वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ और वैरायटी है जो अपन कवर करेंगे, और अगला सवाल जो है हमारे पास कुछ ऐसा है। अब सर इस सवाल को आप कैसे करोगे, जरा हमको समझाओ। तो देखो बहुत सिंपल सवाल है, इनफैक्ट आप में से कई लोग जो है अभी तक इसको सॉल्व कर चुके होंगे, अगर आप मेरी बातों पे चलते हैं कि थोड़ा पॉज लेके पहले सॉल्व कर लिया करो फिर सोल्यूशन देखा करो। देखो कैसे करेंगे। तो शुरुआत मैं वापस से लेफ्ट हैंड साइड से करूंगा। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पे साइन स्क्वायर है, इसके अंदर π/8 प्लस x/2 है ना, फिर क्या है? फिर माइनस का साइन है, फिर साइन स्क्वायर है, फिर कौन है? फिर है π/8 माइनस x/2 है। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। अब जरा कुछ अपन चीजें अज्यूम कर लेते हैं। ये जो π/8 प्लस x/2 है ना, इसको आप a मान लीजिए। क्या मान लीजिए? a। यानी कि आपने बोला कि ये π/8 प्लस x/2, ये पूरा एंगल जो है आप इसको मान लीजिए a, और ये जो पूरा एंगल है, कौन सा एंगल? π/8 माइनस x/2, आप इसको मान लीजिए कैपिटल B। समझ गए क्या अज्यूम किया? हाँ सर समझ गए, तो रख दो ना। तो यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अब एक बात बताओ मुझे, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है? तो भाई साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होता है, अभी तक फॉर्मूला रट जाना चाहिए, वो होता है साइन ऑफ a प्लस b मल्टीप्लाइडेड बाय साइन ऑफ a माइनस b। अब क्या करेंगे? तो a और b जो आपने अज्यूम किया है उनकी वैल्यूज क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट ही करोगे, और क्या ही कर सकते हो। तो चलो जरा जो वैल्यूज अपन ने अज्यूम की हैं उनकी वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर दें। आ जाइए, इधर आते हैं। तो यहां पे लिखूं कि यहां पे लिखूं? यहां पे तो जगह ही नहीं है, अगले पेज पे लिखता हूं वरना जगह कम पड़ जाएगी। आ जाइए, तो हमने क्या बना लिया अभी तक? अपना LHS। अपना LHS हमने बना लिया है साइन के अंदर a प्लस b मल्टीप्लाइडेड बाय साइन के अंदर a माइनस b। a और b की वैल्यू याद है? नहीं याद है? तो यहां पे देख लो, a है π/8 प्लस x/2। चलो रखते हैं
हैं, तो a है अपने पास, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, π/8 प्लस x/2, तो a की जगह अपन ने ये रख दिया है। अच्छा b बताओ, b है π/8 माइनस x/2, तो क्या करेंगे, तो b की जगह π/8 माइनस x/2 हमने रख दिया। परेशानी नहीं सर। अच्छा इस वाले में आ जाइए, तो ये साइन रहेगा, वापस से एक बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, a माइनस b। देखिए इतना जो पोर्शन था वो कौन था, a था, इतना जो पोर्शन था कौन था, b था। अभी बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन जैसे ही दिख जाए ना ऐसे दो चीजों में, तो ब्रैकेट खुद ब खुद बना लिया करो, सिली मिस्टेक्स हमेशा अवॉइड हो जाती हैं। तो इस a की जगह क्या रखोगे, चलो ब्रैकेट बनाते हैं, इस a की जगह हम रखेंगे π/8 प्लस x/2, फिर क्या आएगा, फिर बीच में किसका साइन, माइनस का साइन। देखो कैसे ब्रैकेट बना रहा हूं, सिली मिस्टेक नहीं करूंगा मैं। और b की जगह क्या रखूंगा, π/8 माइनस x/2 रखूंगा, ब्रैकेट को क्लोज, इधर भी और इधर भी। चलो अभी हटा दूं, a और b की जरूरत तो मेरे को ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं। चलो सॉल्व करते हैं इधर। इस वाले ब्रैकेट में बताओ क्या कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, बिल्कुल। ये जो प्लस x/2 है और माइनस x/2 है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सर। और मुझे बताओ क्या बचेगा, π/8 प्लस π/8 बनेगा, तो π/8 प्लस π/8 मैंने लिख दिया। इस वाले ब्रैकेट में आ जाओ, कैसे सॉल्व करोगे, तो इस वाले ब्रैकेट में ना पहले आपको ब्रैकेट्स ओपन अप करने पड़ेंगे। पहला ब्रैकेट ओपन अप करने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि उधर तो सामने कुछ साइन वाइन है ही नहीं। लेकिन जब दूसरा ब्रैकेट ओपन अप करोगे तो ये माइनस साइन को क्या करोगे, दोनों वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस माइनस को आपने अंदर भेजा तो π/8 माइनस π/8 बन गया। ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बना, और इधर क्या बना, x/2 बना। कोई परेशानी नहीं। आप कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। ये जो π/8 है इस माइनस π/8 से कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा कैंसिल सर। चलो इधर आ जाते हैं, तो अगले स्टेप में अगर आप देखोगे तो यहां पे बनेगा, अरे π/8 प्लस π/8, इसको कैसे सॉल्व करोगे, यानी कि π/8 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। भाई π/8 2 बार आ गया तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, 2 टाइम्स ऑफ π/8 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इस वाले ब्रैकेट में आइए, इस वाले ब्रैकेट में अगर आप आएंगे तो π/8 माइनस π/8 कैंसिल हो गया, x/2 प्लस x/2 बचेगा, तो x/2 प्लस x/2 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप, ये 2 से जब π/8 मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या बचा, साइन के अंदर बचा आपके पास π/4। क्या बचा, साइन के अंदर आपके पास बचा π/4। यहां पे x/2 प्लस x/2 है। अरे भाई अब x/2 प्लस x/2 को सॉल्व करना आता है ना, x/2 है उसमें भी x/2 का एडिशन किया है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो 2 से x/2 को, आंसर कितना मिलेगा, आंसर x मिलेगा। यानी कि मैं यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं कि ये मुझे मिलेगा sin x। अब क्या, तो sin π/4, sin π/4 का मतलब कितना, sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री कितना, 1/√2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो sin π/4 की जगह 1/√2 रख दीजिए, तो यहां पे आपने 1/√2 ऐसे रख दिया, तो 1/√2 sin x, ये आपके पास ऐसा कुछ बन गया है। इसको अगर आप खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत अंदाज में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर में sin x बचेगा, डिनोमिनेटर में आपके पास √2 बचेगा, और आपके पास फाइनल आंसर जो है कुछ ऐसा बन चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमें यही ऑब्टेन करना था, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमें यही चीज ऑब्टेन करनी थी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, अगर आप ये अजम्पशन, ये चीज जो मैंने मानी है वो ले लेते, उसके बाद तो पूरा खेल फॉर्मूले का था। मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे बच्चों से ये आसान सा क्वेश्चन बन चुका होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरुआत यहां से करिएगा, स्क्रीनशॉट से बेटर है अगर कॉपी में स्वयं के हाथों से आप लिख ले। ठीक, चलो इसको हटा देते हैं, लिख लिया तो यहां पे आ जाओ, इन सारी चीजों को भी नोट डाउन करते हुए क्वेश्चन को आप खत्म करिए। चलिए तो यहां पे हमने इस क्वेश्चन को भी निपटा दिया, और आप देख सकते हैं कि हमने दोनों फॉर्मूला तो डिस्कस किए ही किए, उन पे मॉडिफिकेशंस भी डिस्कस किए, और काफी प्रकार के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए हैं। तो चलो एक और क्वेश्चन अच्छा सा डिस्कस कर लेते हैं, लेवल बढ़िया है उस क्वेश्चन का, वापस से आप थोड़ा सा टाइम देके ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है, LHS वाला कंपोनेंट है उसको RHS वाले कंपोनेंट के इक्वल प्रूफ करना है। ट्राई कर लो, देख लो आपसे बनता है या नहीं। अब कर लिया ट्राई तो आते हैं अपन सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन सर कैसे करोगे, तो सोल्यूशन हम वापस से लेफ्ट हैंड साइड लेने से करेंगे। तो यहां पे हम ले लेते हैं जरा हमारे लेफ्ट हैंड साइड को। क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है cos 2 अल्फा, फिर है यहां पे cos 2 बीटा, ठीक है। और यहां पे जो आपको चीज दी गई है वो है साइन स्क्वायर के अंदर मालूम है क्या है, अल्फा माइनस बीटा है, और फिर एक माइनस का साइन है, और साइन स्क्वायर के अंदर यहां पे डला है अल्फा प्लस बीटा। इसको प्रूफ करना है cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। बहुत इजी है, एकदम ध्यान से मेरी बातें सुनना। यहां पे थोड़ा सा अपन को वापस से सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना
करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अल्फा माइनस बीटा को अज्यूम कर लीजिए थीटा। क्या अज्यूम कर लीजिए? थीटा। या फिर अगर आपको थीटा अज्यूम करने का मन नहीं है तो आप इसको अज्यूम कर लीजिए कैपिटल ए। क्या अज्यूम कर लीजिए? कैपिटल ए। और यहां पे जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा है आप इसको अज्यूम कर लीजिए कैपिटल बी। ये बीटा है, कंफ्यूज मत हो जाना, बी और बी को कैंसिल कर दिए आप, वो बीटा है और वो बी है। तो यहां पे अल्फा माइनस बीटा को आपने कैपिटल ए अज्यूम किया, जबकि अल्फा प्लस बीटा को आपने कैपिटल बी अज्यूम किया। आगे बढ़ते हैं तो वापस से एलएचएस जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है इधर आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा चलते चले आ रहा है वैसा आपको चलाना है, ठीक है। तो उसको एज इट इज लिख दो, यानी कि आप लिखोगे cos 2 अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय cos 2 बीटा, यहां पे प्लस का साइन, और यहां पे आ जाइए तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा की जगह कैपिटल ए माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कैपिटल बी, यानी कि बन चुका है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट स्टेप, तो अगेन एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये हो गया cos 2 अल्फा इनटू cos 2 बीटा। सर यहां पे क्या कुछ आपको समझ में आया? मुझे तो आ गया सर, हमें भी समझ में आ गया कि एक आइडेंटिटी यहां पे लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाली, जो कि कितनी थी? जो कि थी आपके पास साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी थी और इसी को हमने यहां पे लगा दिया। अब यहां पे एक और काम करना है, मालूम है क्या? जहां पे a और जो b की वैल्यूज थी ना, वापस से यहां पे सब्स्टिट्यूट आपको करना पड़ेगा। चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको तो एज इट इज लिखना है, कोई चेंज मत करना। तो ये हो गया cos 2 अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय cos 2 बीटा, यहां पे प्लस का साइन है। अब यहां पे a प्लस b है, a की वैल्यू फटाफट देखो वहां पे अल्फा माइनस बीटा, तो a की जगह आपने रख दिया अल्फा माइनस बीटा, प्लस का साइन, b की जगह अल्फा प्लस बीटा तो आपने रख दिया अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज्ड। यहां पे आ जाइए, साइन के अंदर क्या है? a माइनस बी, a की वैल्यू बताओ। a है अल्फा माइनस बीटा, तो a की जगह आपने रख दिया अल्फा माइनस बीटा, बीच में माइनस का साइन है तो ब्रैकेट्स का यूज अपन करेंगे, माइनस का साइन लगाया। b कितना है? अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पे आपने अल्फा प्लस बीटा को ऐसे रख दिया। चलो सॉल्व कर लें इसको, अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे ये तो एज इट इज लिखाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास cos 2 अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय cos 2 बीटा, फिर प्लस का साइन आ गया। और यहां पे क्या है जरा देखिएगा, यहां पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो जो माइनस बीटा है और प्लस बीटा है क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो अपन कैंसिल कर देते हैं। तो जैसे ही आपने कैंसिल किया तो अंदर बचेगा क्या? अंदर बचेगा आपके सामने अल्फा प्लस अल्फा, तो अंदर आपने लिख दिया साइन अल्फा प्लस अल्फा, और फिर क्या है? फिर मल्टीप्लाई का साइन है और यहां पे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो अपन ने साइन लिखा, अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ब्रैकेट्स आप ओपन अप करेंगे, तो इसका ब्रैकेट ओपन अप करिए, क्या बनेगा? अल्फा माइनस बीटा बनेगा। तो यहां पे तो आपने अल्फा माइनस बीटा लिख दिया। यहां पे दूसरे टर्म में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, माइनस साइन को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा माइनस बीटा बनेगा। तो चलिए लिखते हैं, वहां पे हमने माइनस साइन को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? यहां पे कहीं कोई स्टेप में गड़बड़ी तो नहीं हुई है? एक बार चेक कर लो, नहीं सब सही चल रहा है। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो लिखते हैं भाई बनेगा ये माइनस अल्फा माइनस बीटा, जस्ट अ सेकेंड, माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है भाई, कुछ कुछ चीजें कैंसिल होंगी, इसको तो एज इट इज लिख दो, यानी कि ये हो गया cos 2 अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय cos 2 बीटा, यहां पे प्लस का साइन आ गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, तो ये बनेगा साइन ऑफ 2 अल्फा, ठीक है ना। और यहां पे देखो जरा क्या कैंसिल हो रहा है, आई थिंक अल्फा और माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। तो बचेगा क्या? साइन के अंदर बचेगा माइनस बीटा रख दो। अच्छा, माइनस बीटा और माइनस बीटा बचा, क्या लिख दूं? माइनस 2 बीटा लिख दूं? अरे भाई माइनस बीटा कितना? माइनस 2 बीटा, तो मैंने यहां पे लिख दिया माइनस 2 बीटा। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, यानी कि ये रहेगा cos 2 अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय cos 2 बीटा। अब मेरा दिमाग सुनना, साइन के अंदर 2 अल्फा, साइन के अंदर माइनस 2 बीटा। आपको याद है मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर आपने? कि साइन के अंदर अगर माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर निकाल दो और आंसर आपको माइनस साइन थीटा मिलता है। तो ऐसे ही इस साइन के अंदर जो माइनस है इसको क्या करें? बाहर निकाल लें, और ये माइनस मल्टीप्लाई में आएगा, है ना, इधर बीच में मल्टीप्लाई है, बेवकूफी मत कर देना। तो ये माइनस जो है मल्टीप्लाई होते होते इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस और वो माइनस क्या बनाएगा? यहाँ पे माइनस बनाएगा। तो इस स्टेप को समझो
मैंने एक ही स्टेप में दो काम किए। और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा sin 2 अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय sin 2 बीटा। तो समझे आप कि मैंने क्या किया, मैंने इस माइनस को बाहर निकाला, इस प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे माइनस आ चुका है। अब मेरी बात सुनिएगा कि हम क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा सा और अजम्पशन लेंगे। यहां पे जो 2 अल्फा है आप इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए, कैपिटल ए। यहां पे जो 2 बीटा है इसको थोड़ी देर के लिए बीटा, 2 बीटा को क्या मान लीजिए, कैपिटल बी। तो किसको क्या अज्यूम किया है देख लो भाई, 2 अल्फा को मैंने अज्यूम किया कैपिटल ए और 2 बीटा को मैंने अज्यूम किया कैपिटल बी। तो अज्यूम करने के बाद यहां पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा की जगह cos a, ये बनेगा आपके पास cos b, ये बनेगा माइनस का साइन और यहां पे बनेगा साइन, और 2 अल्फा की जगह आ चुका है a और 2 बीटा की जगह आ चुका है b। अब एक बात बताओ, ये जो आपके सामने मैंने ये लिखा है, क्या आपको कोई जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है? आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया था आपको क्या, साइन ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, ये वही वाला फॉर्मूला है। इनफैक्ट थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद होगा अच्छे से, ये फॉर्मूला है कॉस ऑफ a प्लस बी का। किसका फॉर्मूला है ये, कॉस ऑफ a प्लस बी का। अब a की वैल्यू देखिए 2 अल्फा, b की वैल्यू देखिए 2 बीटा, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो कॉस के अंदर हो जाएगा 2 अल्फा, ये प्लस का साइन आ गया, और b की जगह क्या हो जाएगा 2 बीटा, तो ये प्लस के साथ 2 बीटा हमने लिख दिया। क्या हम यहां पे इन दोनों चीजों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? यस, आप 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमने 2 को निकाल लिया कॉमन और अंदर बच गया अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो कुछ बनता है cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो हमने शुरुआत कहां से की थी, हमारे लेफ्ट हैंड साइड से, और हम पहुंचे कहां पे हैं, इस पे। जरा चेक कर लो क्या यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो आप अगर देखोगे ना तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे भी cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यानी कि शुरुआत LHS से करने के बाद हम RHS तक पहुंच चुके हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन हेंस प्रूव्ड हो चुका है। तो बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, और अगर आपने इतना कर लिया तो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। फटाफट आपको मैं मौका दे देता हूं लिखने के लिए। शुरुआत आप यहां से करिएगा, देख लीजिए जैसे जैसे मैंने स्टेप्स लगाए हैं आप भी वैसे ही स्टेप्स लगाइएगा, और इसको लिखने के बाद आप यहां पे आके इस क्वेश्चन को जरा खत्म कर दीजिए। चलिए, तो यहां पे ये जो वीडियो थी जहां पे मुझे आपको साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, वो डिस्कशन होता है कंप्लीट। मैंने आपसे डिस्कस किया फॉर्मूला और मैंने आपसे डिस्कस किए उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर फॉर्मूला और क्वेश्चन का डिस्कशन आप मुझसे यहां पे इस वीडियो में सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो ये मेरी गारंटी है अगर अब इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे 110% आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से। पर जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देके जाता हूं इस टॉपिक पे, जिसको आप सॉल्व करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर प्रूफ का क्वेश्चन है फिर तो डालोगे नहीं, पर अगर आप प्रूफ कर पाओ तो लिख दीजिएगा कि यस सर आई प्रूव्ड द क्वेश्चन, या यस सर कि होमवर्क वाला क्वेश्चन हमने जरूर कर लिया है। तो इसको जरूर डालिएगा। क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है, तो प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, तो भाई ये कुछ ऐसा है, आपको प्रूफ करना है। अब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा नहीं क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन है, दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। अगर आपसे हो जाता है सफलतापूर्वक तो यहीं पे वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कर लो, कर ही लोगे, है ना। और हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख देना कि सर प्रूव्ड। अगर नहीं प्रूव होता है तो टेंशन मत लो, ऐसे जो छोटे छोटे होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपके लिए डालता हूं, इनका मैं एक डाउट डिस्कशन बना के लास्ट में, जब ये चैप्टर अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में इन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड करके मैं एक डाउट डिस्कशन वाला वीडियो बना दूंगा और आप उसको देख लीजिएगा, वहां पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का डिस्कशन होता है खत्म। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भूलिएगा मत कि यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइप के क्वेश्चंस, बहुत टाइप के कॉन्सेप्ट बचे हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे हम अगली वीडियो में। बस लास्ट में मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। तो जगह वो है जहां पे एजुकेशन फ्री है। गूगल क्रोम खोलिएगा, टाइप करिएगा www.magnetbrains.com, वेबसाइट आपके सामने होगी। यहाँ पे CBSE इंग्लिश वाले सेक्शन में क्लास 11th को सिलेक्ट करिएगा। क्लास 11th के सारे कोर्सेज आपके सामने होंगे। मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के NCERT पे वॉच नाउ पे क्लिक कर देना, तो उसके जितने भी वीडियोस हैं, मतलब वीडियोस तो नहीं,
मतलब जितने भी वीडियोस का नाम है, जो चैप्टर्स हैं वो आपके सामने होंगे। जिस भी चैप्टर का वीडियो देखना है उस चैप्टर पे क्लिक करना और उसका वीडियो भी आपके सामने आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इतना अच्छा कंटेंट है, आई होप कि आपको लगा होगा कि कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है, बढ़िया है। तो 3 काम जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके वीडियो को आप शेयर भी करना। फ्री एजुकेशन है, बात दूर तक जानी चाहिए और बात पहुंचाने का काम आप करेंगे जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन आपके सामने है, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर कमेंट करिएगा। बाकी स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स फॉर फर्दर वीडियोस।